कभी ना होए कहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, आकर हरत अलंकृत नाना, चरण प्रबंध अनेक विधाना, भाव वेद रस वेद अपार। बाबा महाराज की कृपा से हमें बहुत खुशी हुई कि एक भक्त ने कहा कि भैया कभी कभी रामचरितमानस का भी एक दो दोहा गा लिया करो। आप जब वीडियो डालते हैं तो रामचरितमानस भी आप कहें जरूर। तो आज ऐसा मौका था कि रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करवाया, और जब प्रारंभ हुआ तो रामचरितमानस गानी है। जब रामचरितमानस होती है तो हमें तो रामचरितमानस गानी ही है। रामचरितमानस में आनंद आता है। और आज बृहस्पतिवार है, बाबा की कथा सुन रहे हैं आप, तो रामचरितमानस पहले आपने सुनी है और कथा अब बाबा महाराज की सुनेंगे। भगवान सीताराम जी का नाम जिसको पसंद नहीं है, ऐसे भी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं। जैसे बाबा महाराज के साथ में रहे, बाबा महाराज के कृपा पात्र रहे दादा मुखर्जी, कर्नल मैकन्ना, ये नास्तिक थे, भगवान का नाम कभी नहीं लेते थे। पर आप सब राम जी का नाम भी लें और बाबा महाराज की आज की कथा सुने। ये कथा बाबा महाराज के भक्त श्री जगन्नाथ आनंद की है। आनंद ट्रांसपोर्ट एजेंट हल्द्वानी, जिला नैनीताल की लड़की राजेंद्र सन 1968 में अपनी माँ के साथ बाबा नीब करोरी महाराज के दर्शन के लिए कैंची आश्रम में आई। प्रथम दर्शन में ही बाबा नीब करोरी महाराज ने आपकी माता से कहा, इस लड़की की शादी कर दे। और राजेंद्र को 2 रुपए देकर विदा किया। आश्रम से बाहर आते ही उन्हें हल्द्वानी के लिए बस मिल गई और ये दोनों उसमें बैठ गईं। भक्तजनों, आप इस बात को चेक कर लेना, जब भी बाबा महाराज के धाम में आप जाएंगे, अनुभव करना। उसके बाद जब आप आश्रम से निकलेंगे दर्शन करने के बाद, तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वाहन आपको मिलते ही चले जाएंगे। ये अनुभव की बात है। अगर आप लोग गए हैं बाबा के धाम में तो स्वयं आपने ये महसूस किया होगा कि बाबा जितनी जल्दी कहते हैं आओ, उतनी ही जल्दी कहते हैं जाओ। वह बैठ गई उस बस में। रास्ते में जब कंडक्टर ने इनका टिकट बनाया तो भाड़ा चुकाने में इनके पैसों में 2 रुपए की कमी पड़ गई, जिसकी पूर्ति बाबा के दिए रुपयों से हुई। दूसरा, हम जब भगवान की शरण में जाते हैं तो संशय एक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमें विश्वास कम है। विश्वास कम होने का कारण भी है, दुखी मन जब जाता है भगवान के पास, कोई भी दुखी हो तो वो ये सोचता है तुरंत मेरा काम हो जाए। उसे भगवान पर विश्वास नहीं है। वो सोचता है कि मेरे ऊपर तत्काल प्रभाव से चमत्कार हो जाए। होते भी हैं भक्तजनों, पर उस लायक बनो तो आप तब होंगे। एक बात और मैं कहूंगा आपसे, मैं जितनी भी YouTube पर वीडियो डालता हूं, आप सब सुनते हैं
तो एक प्रार्थना मेरी स्वीकार करना कि भगवान से जब प्रेम करोगे आप तो संशय से प्रेम नहीं करना। अगर संशय से प्रेम करना है तो भगवान से प्रेम नहीं करना है। दिन भर राम राम करो और संशय रहे, जब संशय आपके साथ में है तो नाम जो आपने जपा है ना उसका प्रभाव कुछ नहीं होगा। इसलिए संशय को त्याग दो। बाबा जानते हैं कि किस भक्त को क्या जरूरत है, बस आप पात्र बनो। अच्छा एक बात सोचो, दूध है या पानी है, अगर हम चलनी में रखें तो क्या सुरक्षित रहेगा? गिर पड़ेगा। उसके लिए कोई बर्तन चाहिए। ऐसे ही आप और हम हैं, जब भगवान की शरण में पहुंच गए हैं तो हम लोगों को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पर विश्वास करने वाले इस संसार में अगर होंगे तो शायद 1000 ही निकले। मैं संतों को छोड़ रहा हूं, सिर्फ भक्तों की गिनती गिन रहा हूं, शायद 1000 हों। पूरे विश्व की बात करता हूं, जिनको अटूट विश्वास हो भक्तों को कि प्रभु मेरे सारे कार्य करते हैं। आज बाबा महाराज को मालूम था कि इसको जरूरत है और बाबा ने उसको 2 रुपए दिए। इन्होंने बाबा के रुपए अपनी इच्छा विरुद्ध स्वीकार किए थे, पर तब इनकी समझ में आया कि उनका उद्देश्य बाबा महाराज का इस अपमानजनक स्थिति से बचाना था। अपने भक्त का अपमान बाबा महाराज नहीं होने देते हैं। स्वयं सोचो, बाबा नीब करोरी महाराज के इस नीब करोरी धाम में इतना भव्यता के साथ आयोजन बाबा नीब करोरी महाराज कराते हैं। आपको ऐसा देखने को बाबा महाराज के किसी भी धाम में नहीं देखा होगा, न देख पाओगे। क्यों पूछो? यहाँ पर 2 हनुमान जी की शक्ति है। एक तो किला घाट के हनुमंत लाल जी, दूसरे नीब करोरी धाम के हनुमंत लाल जी। दोनों ही हनुमंत लाल जी की इच्छा रहती है कि राम जन्मोत्सव मनाया जाए। रामचरितमानस जहां पर भी होती है, आज भी रामचरितमानस हो रही है। राम जन्मोत्सव के लिए 21 लीटर दूध गाय का मंगवाया हमने। उनसे कह दिया कि भैया दूध चाहिए, पंचामृत बनेगा, क्योंकि मेरे सीता राम जी आ रहे हैं। जितना हो सकता है भगवान के जो भी कार्य हों उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। जीवन सुधारने का, जैसे आप देखते हैं कि मंदिर में गए तो सबसे पहले पुजारी जी से रिश्ता बनाते हैं, फिर ट्रस्टियों से रिश्ता बनाते हैं। ऐसा नहीं करना है। सब कुछ छोड़ दो, समर्पण भाव से भगवान की शरण में चले जाओ, समर्पित हो जाओ। इतना प्रसाद बंटता है नीब करोरी धाम में कि लोग हाथों में नहीं ले पाते हैं। भक्तजनों, आप स्वयं देख रहे हैं, ये आनंद के वो क्षण हैं जिनके लिए लोग तरसते हैं। अरे देश विदेश में बैठे भक्तों ने अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद हमें दिया, तन मन धन का सहयोग दिया है। चाहे भारत हो, चाहे पूरा विश्व हो, सबका आशीर्वाद है। श्री हनुमंत लाल जी की कृपा है कि बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम में इतनी भव्यता के साथ ये आयोजन होता ही रहेगा। घर जाने पर ये परिवार बाबा की आज्ञा का पालन करने के लिए, जो बाबा ने आज्ञा दी है उसका उन्होंने कहा अब पालन हम करेंगे। लड़की की शादी की बात चलाते ही सब काम अपने आप बनते चले गए। अगले ही वर्ष लड़की का विवाह भी हो गया। विवाह के बाद जब लड़की अपने पति के साथ बाबा नीब करोरी महाराज के दर्शन के लिए उपस्थित हुई तो उन्होंने
उसे अपनी 3 उंगलियां दिखाते हुए कहा, तेरे 3 लड़के होंगे। बाबा महाराज ने इशारा किया 3 लड़के होंगे, और बाबा महाराज ने जो कहा वही सत्य हुआ। 3 बच्चों को जन्म दिया और तीनों लड़के हुए। ऐसे दयालु कृपालु बाबा को छोड़कर हम इधर उधर भटक रहे हैं, हम इन पे और उन पे विश्वास कर रहे हैं। अरे भैया, अभी भी समय है। बाबा महाराज की शरण में चले जाओ। मंदिर में अगर जाना है तो जाओ, पर बाबा से प्रेम करना और किसी से प्रेम नहीं करना। मैंने देखा है मंदिर में जाते हैं लोग तो बड़े चाव के साथ पर्स निकालते हैं प्रभु को रुपए चढ़ाने के लिए। अरे भैया, हम भी गए थे श्रीधाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दरबार में। मेरे साथ में एक भैया भी थे। मैंने जैसे ही पैसे निकाले तो उन्होंने मना किया, बोले लेने आए हो कि देने आए हो? अगर देने ही आए हो तो फिर मांगते क्यों हो? उस दिन से आज का दिन है, मेरा यही प्रयास रहता है कि धाम में जाएंगे, जो भी हो सकता है फल मिष्ठान खरीदेंगे, भोग लगवाएंगे और वह बांट देंगे, पर रुपए नहीं चढ़ाएंगे। क्योंकि प्रभु को क्या दे सकते हो आप? जिनसे हम मांगने जा रहे हैं, जब हम पर्स निकालेंगे उनको दिखाएंगे, उसमें से 1-2 नोट डाल देंगे, भगवान भी हंसते हैं। बाबा पर जो विश्वास करते हैं, देखिए ये भक्त अपनी बेटी को लेकर पहुंची बाबा महाराज के पास, और बाबा महाराज ने तत्काल प्रभाव से कहा कि इसका विवाह कर दो। विवाह के बाद ये बेटी पहुंच गई बाबा के पास, तो बाबा ने कहा 3 बच्चे होंगे और तीनों लड़के होंगे। 3 ही लड़के हुए। आप भी आज से एक व्रत लें। व्रत ये नहीं कि आप भूखे रहें पूरे दिन, व्रत ये लेना है कि हम सिर्फ बाबा से प्रेम करेंगे, सिर्फ बाबा से प्रेम करेंगे। अरे हम चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, पर हम अपनी बात सिर्फ बाबा से कहेंगे, सिर्फ बाबा से कहेंगे। कह के देख लो, अगर आपकी सारी मुरादें पूरी ना हो तो बुला लेना आप और सजा भी हमको दे देना, पर सच्चे हृदय से बाबा महाराज को श्री हनुमान चालीसा सुनाना, विनय चालीसा सुनाना। और एक बात है, चरित्रवान बने रहना, क्योंकि चरित्रवान अगर नहीं हो तो जीवन में किसी भी भगवान की चौखट पे जाओ, भगवान को पकड़ो, भला नहीं होगा। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।